इटली में पाकिस्तान समेत 4 ममालिक के वज़राए दाखिला का इजलास। इंसानी स्मगलरों और बैनुल-अक़वामी जराइम पेशा नेटवर्क्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर इतफाक़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इटली के हम मनसब से रोम में मुलाकात। मोहसिन नकवी ने गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए पाकिस्तान के इक़दामात से आगाह किया। अतालवी वज़ीर दाखिला ने कहा कि लीगल माइग्रेशन को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान के स्किल्ड लेबर फोर्स के लिए 10,500 वर्कर्स वीज़े जारी किए गए हैं। पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखने वालों को इटली के वीज़ों से इस्तिस्ना होगा। गुल प्लाजा में लोगों की बहुत अज़ियतनाक मौत हुई। रेस्क्यू के बेशतर वर्कर्स तरबियत याफ्ता नहीं थे। ऊपर फंसे लोग मोबाइल लाइट से निकालने के लिए इशारा कर रहे थे। ऐनी शाहिदीन दानिश का सानहा गुल प्लाजा अदालती कमीशन को बयान। कहा, रज़ाकाराना तौर पर लोगों को रेस्क्यू कर रहा था। जनरेटर में आग लगी हुई थी। लोगों को धुएं में कुछ नजर नहीं आ रहा था। छत पर कोई रेस्क्यू एहलकार नहीं था। कराची और लाहौर में सहरी और इफ्तारी में गैस गायब। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कार्रवाई नहीं होती। महकमा सुई गैस ने कंप्रेसर लगाने वालों को जिम्मेदार ठहरा दिया। अफगानिस्तान के दहशतगर्द को अमेरिका में नहीं होना चाहिए था। अफगानिस्तान के दहशतगर्द ने व्हाइट हाउस के बाहर खातून एहलकार को गोली मारी। सेव अमेरिका एक्ट की हिमायत की जाए। आज हमारे दुश्मन हमसे खौफजदा हैं। सदर ट्रंप ने कहा, हुकूमत नहीं चाहती कि गैर कानूनी इमिग्रेंट्स अमेरिका में क़याम करें। गैर कानूनी तारकीन वतन को निकालने में रुकावट डालने वाले शर्म करें। ट्रंप की टैरिफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सख्त तनकीद। अमरीकी सदर के खिताब के दौरान इल्हान उमर रशीदा तलीब की तनकीद भरे जुमले। रुकने कांग्रेस ऑल ग्रीन की सदर ट्रंप के सामने बेर लहराने की कोशिश की। ऑल ग्रीन को इमारत से बाहर निकाल दिया गया। सदर ट्रंप ने तनकीद करने वालों को पागल कह दिया। खिताब के दौरान अक्सर डेमोक्रेट अरकान के चेहरे बुझे हुए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुँच गए। एक्स पर बयान में कहा, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से दोहा में अच्छी मुलाकात हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी हमरा थे। मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल का भी जायज़ा लिया। बरादराना ताल्लुकात को किस तरह आगे बढ़ाना है, इस पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान और कतर खित्ते और इससे बाहर अमन व इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। IMF का जायजा मिशन 15 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गया। जायजा मिशन 11 मार्च तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। IMF वफ़द की गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद से मुलाकात। माली साल के पहले 6 माह की मुआशी कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट के बुनियादी खदोखाल, सूबाई और मजमूई मालियाती फ्रेमवर्क पर गुफ्तगू होगी। IMF से टैक्स हदफ में मजीद कमी की दरख्वास्त भी की जाएगी। सरकारी अफसरान के असासे आम करने की इस्लाहात का एक्शन प्लान शेयर किया जाएगा। इटली में पाकिस्तान समेत 4 ममालिक के वज़राए दाखिला का इजलास। इंसानी स्मगलर्स और बैनुल-अक़वामी जुराइम पेशा नेटवर्क्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इटली के हम मनसब से रोम में मुलाकात। इंसदाद मनशियात और इंसानी स्मगलिंग और दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन मज़ीद मुअस्सर बनाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए पाकिस्तान के इक़दामात से आगाह किया। अतालवी वज़ीर दाखिला ने कहा कि लीगल माइग्रेशन को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान की स्किल्ड लेबर फोर्स के लिए 10,500 वर्क वीज़े जारी किए जाएंगे। पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखने वालों को इटली के वीज़े से इस्तिस्ना होगा। गुल प्लाजा में लोगों की बहुत अज़ियतनाक मौत हुई। रेस्क्यू के बेशतर वर्कर तरबियत याफ्ता नहीं थे। ऊपर फंसे लोग मोबाइल लाइट से निकालने के लिए इशारा कर रहे थे। ऐनी शाहिद दानिश का सानहा गुल प्लाजा अदालती कमीशन को बयान। कहा, रज़ाकाराना तौर पर लोगों को रेस्क्यू कर रहा था। जनरेटर में आग लगी हुई थी। लोगों को धुएं में कुछ नजर नहीं आ रहा था। छत पर कोई रेस्क्यू एहलकार नहीं था। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में इंफ्रास्ट्रक्चर और डिज़ाइन स्टैंडर्डाइजेशन का फैसला। वन पंजाब वन स्टैंडर्ड पॉलिसी अपनाने की मंजूरी दे दी। पंजाब के हर शाहराह, फुटपाथ और साइन बोर्ड का डिज़ाइन एक होगा। सड़क किनारे छोटी दुकानों के कैबिन के यकसा डिज़ाइन मुकर्रर करने पर गौर किया गया।
स्कूल, अस्पताल, बस स्टॉप्स और दीगर इमारतों के डिज़ाइन की स्टैंडर्डाइजेशन की जाएगी। कहा, पंजाब अब एक रंग और एक मायार से पहचाना जाएगा। डिसिप्लिन ही तरक्की का असल हुस्न है। लाहौर से राजनपुर तक हर सड़क की खूबसूरती होगी। बानी पीटीआई के केसेस मुकर्रर करवाने की कोशिशें, पीटीआई रहनुमाओं की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद। वज़ीर आला के पी सुहेल आफरीदी ने कहा, शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से तिबी मुआयने की दरख्वास्त जमा करवाई लेकिन दरख्वास्त नहीं लगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी या इंतशारी सियासत नहीं करती, तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करने के बाद पुरअमन एहतजाज करते हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमारे लिए एक बंद दरवाज़ा है, हम दरख्वास्तें दायर कर सकते हैं, सुनवाई नहीं होती, हम यहाँ से सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। पेशावर की बाहिम्मत खातून इकरा ने एक क्लाउड किचन का आगाज कर दिया। इंतहाई खूबसूरत से रिक्शे को ढाबे में बदल दिया। दूसरों की नौकरी करने से अपना कारोबार करना बेहतर है। कराची और लाहौर में सहरी और इफ्तारी में गैस गायब, शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद कार्रवाई नहीं होती। महकमा सुई गैस ने कंप्रेसर लगाने वालों को जिम्मेदार ठहरा दिया। दाजल पुलिस चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला, शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। आईजी पंजाब अब्दुल करीम समेत अहम रहनुमाओं की शिरकत। आईजी पंजाब का DHQ अस्पताल भक्कर का दौरा। चेक पोस्ट हमले में जख्मी पोलियो वर्कर मोहम्मद जुबैर की अयादत की। दाजल चेक पोस्ट हमले में शहीद और जख्मी पुलिस एहलकारों की जुर्रत और बहादुरी को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, पंजाब पुलिस की तारीख निडर नौजवानों की लाजवाल कुर्बानियों से भरी पड़ी है। पंजाब पुलिस दहशतगर्दों को नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होने देगी। यूक्रेन रूस जंग का कोई फौजी हल नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल से पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, यूक्रेन में इंसानी जानों के ज़िया पर तशवीश है। पाकिस्तान शुरू से तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर देता रहा। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। फ़रीक़ैन को इलाक़ाई सलामती का ख्याल रखना चाहिए। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का ट्रंप से ईरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। लिंडसे ग्राहम ने खबरदार किया कि मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी तैयारियों से पीछे हटना तेहरान को मज़ीद हौसला देगा। अगर हम अब पीछे हट जाएं तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। तारीख़ में आज जैसा अहम और फैसला कुन वक्त कभी नहीं देखा। एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने पर नोबेल अमन कमेटी के साबिक चेयरमैन की खुदकुशी की कोशिश। साबिक चेयरमैन जैकलेट ने मुबैना तौर पर अपनी जान लेने की कोशिश की। 75 बरस के जैकलेट की हालत नाजुक। नॉर्वे के साबिक चेयरमैन जैकलेट पर एप्स्टीन केस में संगीन करप्शन के इल्जामात आयद किए गए थे।